हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 मैथ का पाठ 10 साधारण ब्याज ब्याज चैप्टर का प्रश्नावली 10.1 इस पूरा चैप्टर के सारे प्रश्नों का हल मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगी। ठीक है, कि किस प्रकार आपको हर एक क्वेश्चन को किस प्रकार हल करना है। ठीक है, और तो और इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को मैं बता दे रही हूँ कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको कुछ भी चाहिए, चाहे वो लेक्चर वीडियो हो, क्लास नोट्स हो या फिर प्रश्नोत्तर वीडियो हो, तो आप लोग अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा अनिमा क्लासेस में, हर एक क्लास का, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के हर एक स्टूडेंट्स के लिए हर एक चैप्टर का आप लोगों को, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का आप लोगों को एमसीक्यू और पीवाईक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोग प्लीज अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आपका जो एग्जामिनेशन जो प्रिपरेशन है वो पूरा अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न में हम लोग को पूछा गया है, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज यानी कि एक एक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। एक एक नियम जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे उसी नियम के अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है, और साधारण ब्याज को निकालेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि क्या होता है। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि 100 का ब्याज एक वर्ष में 5 है तो 200 का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। यानी कि अगर 100 रुपए का ब्याज है यानी कि कर जो है वो 5 रुपया है, ठीक है, तो वही वाला 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे। पहला का हल में वो लिखेंगे, चूंकि 100 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपए है तो 1 रुपए का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 5/100। ठीक है, तो इसलिए 200 रुपए का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 5/100 इंटू 200। 200 वर्ष का नाम लोगों को निकालना था, मतलब 200 रुपए का निकालना था एक वर्ष में, तो 5/100 इंटू 200। 20 से जो 20 हम लोग काट देंगे, 5 2 जा 10, 10 रुपीज आ जाएगा। अतः 200 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 10 रुपए होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न में पूछा गया है, 600 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपए है तो 900 रुपए का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। अगर 600 रुपए का ब्याज एक साल में 60 रुपए हो रहा है तो 900 रुपए का एक साल में कितना होगा ब्याज दर। इसमें भी हम लोग को ब्याज दर निकालना है। ठीक है, तो दूसरा का हल में क्या करेंगे, चूंकि 600 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपए है तो 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 60 डिवाइडेड बाई 600। ऐसे ही हम लोग पिछले वाले चैप्टर का भी मैंने ऐसे ही हम लोग बनाए थे। एक एक नियम में जो चैप्टर था उसमें हम लोग ऐसे ही बनाए थे कि पहले जो दिया हुआ था उसको बना करके, और फिर अगर यहाँ पे 600 रुपया है तो अगर 900 का निकालना है सबसे पहले 1 रुपया का कितना होगा वो जानना होगा। ठीक है, जैसे उसमें मैं हम लोगों ने बनाया था कुछ क्वेश्चंस, जिसमें अगर कोई भी क्वेश्चंस था, सपोज डेट की अगर 12 दर्जन अंडा का इतना था तो 20 दर्जन अंडा का कितना होगा, तो उसके लिए पहले 1 दर्जन अंडा का निकालना होगा। तो उसी तरह इसमें भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पहला नंबर का। ठीक है, वर्ष में कितना होगा, 60/600, तो इसलिए 900 का ब्याज एक वर्ष में 60/600 इंटू 900 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा और ये 6 के पारा में 10 बार में कट जाएगा, तो 10 9 जा, यहाँ पे 9 बचा हुआ है तो 90 हो जाएगा, तो 90 रुपए। अतः
900 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 90 रुपए होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि 800 का साधारण ब्याज में एक वर्ष में 80 रुपए है, तो 800 का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। अगर एक वर्ष में 800 रुपए का ब्याज 80 रुपए है, तो यही ला 800 रुपए का जो ब्याज दर है वो 5 साल में कितना हो जाएगा, ये हम लोग बताना है। ठीक, तो इसको हल कैसे करेंगे। 800 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 80 रुपए है, तो इसलिए 800 रुपए का ब्याज 5 वर्ष में, तो 80 को 5 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400 रुपए। कितना हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 5 साल में ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर में, 700 रुपए का साधारण ब्याज एक वर्ष में 30 रुपए है, तो 1400 रुपए का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। अगर 700 रुपए है, अगर कोई लिया है किसी से, ठीक है, और वो उसको एक वर्ष में 30 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है, तो वही अगर वो 1400 लेगा तो उसे 3 वर्ष में कितना देना होगा, ब्याज दर निकालना है इसमें भी। तो चौथा का हल कैसे करेंगे। चूंकि 700 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 30 रुपए है, तो 1 रुपए का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, 30/700। ठीक है, तो 1400 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 30/700 इंटू 1400, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 7 का पहाड़ा में 2 बार में कट जाएगा। 30 इंटू 2 60 रुपए हो जाएगा। तो 60 रुपए का ब्याज 3 वर्ष में हम लोग को निकालना था। हम लोग ने पहले एक साल का निकाला, अब 3 वर्ष में कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 इंटू 3 इक्वल टू 180 रुपए। ठीक है, दूसरा नंबर में हम लोग से पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। सूत्र द्वारा यानी कि फॉर्मूला के अनुरूप हम लोग को इसको बनाना है। ठीक है, तो पहला हमें प्रश्न दिया हुआ है कि मूलधन अगर 400 रुपए है, समय 200 वर्ष दिया हुआ है और दर 3% दिया हुआ है, तो वार्षिक निकालना है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। वार्षिक निकालना है, इसका मतलब कि साधारण ब्याज निकालना है कि ब्याज कितना होगा। ठीक है, दूसरा का पहला का आपका सॉल्व कैसे होगा। दिया है, चूंकि दिया है, मूलधन कितना दिया है 400 रुपए और समय दिया है 200 वर्ष, दर दिया है आपका 3% और वार्षिक आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका मूलधन इंटू समय इंटू दर डिवाइडेड बाय 100। तो मूलधन आपका दिया है 400 लिखेंगे, इंटू समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 लिखेंगे, इंटू दर दिया है आपका 3%, तो 3 लिखेंगे, डिवाइडेड में 100 करेंगे। ये 2 जीरो कट जाएगा। 4 इंटू 2 इंटू 3 24 रुपए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, दूसरा में पूछा है मूलधन अगर 600 रुपए है, समय 4 वर्ष का है और दर 6% दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि वार्षिक कितना होगा, यानी कि SI कितना होगा। ठीक है, तो दूसरा का हल कैसे करेंगे। चूंकि मूलधन आपका यानी कि P दिया हुआ है 600, समय यानी कि T दिया हुआ है 4 वर्ष तथा दर यानी कि R दिया हुआ है 6%, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू T इंटू R बाय डिवाइडेड बाय 100। P यानी कि मूलधन आपका दिया है 600 लिखेंगे, T यानी कि टाइम आपका दिया हुआ है 4 वर्ष, तो 4 लिखेंगे, और इंटू R यानी कि दर होता है आपका, तो दर कितना दिया है 6%, तो 6 लिखेंगे, डिवाइडेड में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आप लोग काट लीजिएगा। ठीक है, या तो ऐसे 2 जीरो काटिए या फिर 100 का पहाड़ा में ये एक बार में और ये 6 बार में, बात एक ही है, बचेगा तो 6 ही यहाँ पे। तो 6 इंटू 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 36, 6 और 4। ठीक है, इन लोग दोनों को इंटू करेंगे तो 144 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है मूलधन अगर 320 रुपए दिया है, समय 5 वर्ष का दिया है और दर 3/2% दिया है, तो वार्षिक कितना होगा। तो साधारण ब्याज कितना होगा वो निकालना है। तो हल में हो जाएगा इसका तीसरा का
मूलधन 320 रुपए, समय 5 वर्ष और दर दिया है आपका 7/2। यहाँ पे 7/2 कैसे हो गया, इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 3 जा 6 और ऊपर वाला को जोड़ते हैं तो 7, तो इसलिए 7/2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 7/2। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P का मतलब है मूलधन तो 320 लिखेंगे, इंटू आर का मतलब है आपका दर तो 7/2 लिखेंगे, और इंटू टी का मतलब है टाइम तो 5 लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड में 100। अब इसको हम लोग काटेंगे कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, ये 5 का पहाड़ा में ये कट जाएगा 10 2 बार में, और ये 2 का पहाड़ा में ये भी कट जाएगा 16 बार में। ठीक है, उसके बाद सब कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 8 इंटू 7, तो 8 इंटू 7 करेंगे तो 56 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है मूलधन अगर 550 रुपए है, समय आपका दिया हुआ है 3 वर्ष और दर दिया हुआ है 5%, तो वार्षिक कितना होगा निकालना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे चौथा का हल में कि मूलधन आपका दिया है 550 रुपए, समय दिया हुआ है 3 वर्ष तथा दर दिया हुआ है 5%, तो साधारण मूल ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन इंटू समय इंटू दर डिवाइडेड बाई 100। तो मूलधन कितना दिया है 550 इंटू समय दिया है 3 इंटू दर आपका दिया है 5%, तो 5 को लिखेंगे डिवाइडेड में 100। ये 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा, और ये 5 का पहाड़ा में ये 2 बार में कट जाएगा, तो 52 इंटू 3 को जोड़ेंगे तो 165 और डिवाइडेड में 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 82825 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82.5 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां जो है आपका, इसमें मूलधन इक्वल टू 450 रुपए, समय आपका 2 वर्ष दिया है और दर आपका 4% दिया है, तो वार्षिक निकालना है। तो जैसे मैं आप लोगों को बाकी सबका वार्षिक निकाल के दिखाई हूँ, आप लोग ये लास्ट वाला का वार्षिक खुद से बनाइएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का आंसर कितना आया है। अगर नहीं भी बनेगा तो भी कमेंट कीजिएगा कि मैम नहीं बन रहा है, सो आप प्लीज बता दीजिए, तो मैं शॉर्ट्स में कम से कम डाल करके मैं बता दूंगी। ठीक है, या फिर कमेंट में ही बता दूंगी, कमेंट में तो नहीं हो पाएगा, शॉर्ट्स में डाल करके बता दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर तीसरा का प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें आपका साधारण ब्याज भी निकालना है और मिश्र धन भी निकाल करके बताना है कि कितना होगा। तो पहला प्रश्न है 600 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 400 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, यानी कि 600 रुपए कोई लिया है। ठीक है, 3% के वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि हर साल उसे 600 रुपए का 3% उसको देना है। ठीक है, वार्षिक ब्याज में, तो 4 वर्ष के लिए उसका कितना हो जाएगा ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। इसका हल हो जाएगा आपका, चूंकि मूलधन दिया हुआ है 600 रुपए, दर दिया है 3% और समय दिया है 4, तो साधारण मूल ब्याज आपका निकलेगा यहाँ पे साधारण ब्याज मूलधन इंटू समय इंटू दर डिवाइडेड बाई 100। तो मूलधन आपका दिया है 600, समय दिया है 4 और दर दिया है 3%, तो डिवाइडेड में 100 लिखेंगे। फिर ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, तो 6 इंटू 4 इंटू 3 72 रुपए हो जाएगा। अब हम लोग साधारण ब्याज तो निकाल लिए, अब मिश्र धन ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो मिश्र धन का क्या चीज होता है फॉर्मूला, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। साधारण ब्याज कितना निकाले 72 लिखेंगे, प्लस मूलधन कितना दिया हुआ है 600 को दोनों को प्लस करेंगे तो 672 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि 1500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों के लिए, यानी कि 146 दिन का कितना होगा 2/5 वर्ष। ठीक है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे इसका पहला वाला क्वेश्चन को बनाए। पहले साधारण ब्याज निकालेंगे और फिर मिश्र धन ब्याज को निकाल लेंगे। ठीक है, तो दूसरा का हल कैसे होगा, चूंकि मूलधन दिया हुआ है आपका 1500 और दर दिया यानी कि आर दिया हुआ है 3% और समय दिया है 2 वर्ष,
तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर डिवाइडेड बाय 100। तो मूलधन दिया है 1500 आपका और समय दिया है 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइड 5 वर्ष, तो 2 बाई 5 दिया हुआ है इंटू 144 दिन का मतलब है 2 बाई 5, ठीक है, इंटू दर दिया हुआ आपका 5%, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे आप, फिर इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये से ये कट जाएगा क्योंकि ये भागा में ये मल्टीप्लाई में तो ये दोनों कट जाएगा। तो फिर कितना बचा 15 इंटू 2 बचा, तो 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 रुपये आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। इसलिए मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन इक्वल टू साधारण ब्याज प्लस मूलधन। साधारण ब्याज आपका 30 रुपये निकला है प्लस मूलधन कितना था 1500, तो जो आंसर हो जाएगा आपको 1530 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, अगर 550 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, यानी कि 10% अगर वार्षिक ब्याज लग रहा है हर वर्ष 550 रुपये में 10% का ब्याज लग रहा है, तो 3 वर्ष में उसे फिर कितना देना पड़ेगा 10% ब्याज की दर पे, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। तीसरा का हल होगा, चूंकि P यानी कि मूलधन जो है आपका 550 रुपये, R यानी कि दर है 10% तथा T यानी कि टाइम है 3 वर्ष, तो साधारण ब्याज क्या होगा मूलधन इंटू समय इंटू दर डिवाइडेड बाय 100। मूलधन आपका दिया हुआ है 550 लिखेंगे इंटू समय दिया हुआ है 3 वर्ष तो 3 लिखेंगे इंटू दर दिया हुआ है आपका 10% तो 10 लिखेंगे, डिवाइडेड में 100 करेंगे तो ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 55 इंटू 3 करेंगे तो आपका 55 इंटू 3 करेंगे तो 165 रुपये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। अतः मिश्रधन ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन यानी कि साधारण ब्याज प्लस मूलधन हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना आया 165 प्लस मूलधन कितना है 550, दोनों को ऐड करेंगे तो 715 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि 1200 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, यानी कि 1200 रुपया है जिसमें उसको हर वर्ष में उससे 12% का ब्याज देना पड़ता है, तो 3 वर्ष में उससे कितना देना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग निकालेंगे। चौथा का हल कैसे करेंगे, P यानी कि मूलधन दिया हुआ आपको 1200 रुपये, R यानी कि दर दिया हुआ 12% तथा T यानी कि टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, तो ऐसा ही निकालना है। यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। P का मतलब मूलधन 1200 दिया है तो 1200 लिखेंगे इंटू आर का मतलब दर, तो दर दिया है 12% तो 12 लिखेंगे इंटू टाइम दिया हुआ है आपका 3 वर्ष तो 3 लिखेंगे डिवाइडेड में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 12 इंटू 12 इंटू 3, 12 इंटू 12 आपको 144 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो 432 आपका रुपये आ जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज जो है वो 432 रुपये हो जाएगा। ए का मतलब यहाँ पे आपका है मिश्रधन, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ए का मतलब है मिश्रधन। इंट्रोडक्शन में मैं बहुत अच्छे से बताई हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, SI यानी कि साधारण ब्याज प्लस P यानी कि मूलधन, तो SI कितना दिया है निकाले थे हम लोग अभी 432 प्लस मूलधन आपका दिया हुआ है 1200 तो 1200 लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1632 रुपये, यानी कि 1632 रुपये उसे 3 वर्ष में 12% के हिसाब से उसे देना पड़ेगा, ठीक है। चौथा प्रश्न अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। चौथा प्रश्न में क्या पूछा गया है, 5600 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 साधारण ब्याज देना होगा। यानी कि यहाँ पे आपका मूलधन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और साधारण ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको मिश्रधन निकालना है और दर निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। चौथा का हल कैसे करेंगे, दिया है मूलधन 5600 रुपये, समय 200 वर्ष तथा SI 280 रुपये दिया हुआ है। मूलधन इंटू
समय इंटू दर डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 280 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 280 का मतलब कितना होता है, SI। ठीक है, SI का ही ना ये फॉर्मूला होता था, तो SI को हम लोग इधर ले आएंगे। अब मूलधन की जगह पे 5600 लिखेंगे, मूलधन 5600 है। समय कितना दिया हुआ 2 वर्ष, तो 2 लिखेंगे, और दर तो हम लोग को निकालना है, और डिवाइडेड में 100 इक्वल टू 280 रुपये। अब हम लोग ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, और ये 2 का पहाड़ा में ये कटेगा 140 बार में। फिर कितना बचा 140 ऊपर में और नीचे में 56, तो 140 और 56 तो इन लोगों को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा ये, और ये 10 बार में कटेगा। ठीक है, 14 का पहाड़ा में। फिर से हम लोग इसको काटेंगे 2 का पहाड़ा में, ये 2 बार में और ये 5 बार में, तो 5/2, तो दर आपका हो जाएगा 5/2। ठीक है, परसेंटेज। 5वां प्रश्न में पूछा गया है, सीमा 8 रुपये वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 रुपये ब्याज के रूप में देती है, बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। यानी कि सीमा जो है वो 8 रुपये के परसेंटेज में हर साल वो वार्षिक दर में हर साल 8% देती है, तो 3 साल बाद अगर 72 रुपये ब्याज के रूप में देती है, ठीक है, तो बताइए उसने कितना उधार धन लिया था। यानी क्या, मूलधन निकालना। तो दर दिया हुआ है आपका 8%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और ब्याज दिया हुआ है 72 रुपये। तो हम लोग को फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, मूलधन इंटू समय इंटू दर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 72। 72 यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये आपका है साधारण ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू मूलधन तो हम लोग को निकालना है, क्योंकि कितना रुपए निकालना है, तो मूलधन निकालना है, इंटू समय 3 इंटू दर आपका दिया हुआ है 8% डिवाइडेड में 100 इक्वल टू 72 रुपये। तो कटेगा ये वाला आपका। ठीक है, ये 8 का पहाड़ा में ये कटेगा 9 बार में, ये 8 अंक में 8, और ये 8 9 72। फिर 3 का पहाड़ा में ये कटेगा 1 बार में, और ये 3 बार में, तो कितना बचा, मूलधन आपका निकलेगा। मूलधन इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है तो ये इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 3 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो मूलधन आपका आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, 6ठा नंबर पूछा गया है, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये 3 वर्ष में 605 हो जाएंगे। यानी कि वार्षिक ब्याज दर में कितना दर होगा 500 रुपये में 3 वर्ष में 650 हो जाएगा, तो आपको इसमें दर निकालना है। ठीक है, यानी कि आर निकालना है। चलिए इसको बताती हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, तो चूंकि दिया है, मूलधन दिया है आपका, यानी कि पी दिया है 500 रुपये, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और दर आपको निकालना है, और मिश्र धन दिया हुआ है 605 रुपये। तो सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकालिए, उसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना दिया हुआ 605 और मूलधन दिया हुआ 500, दोनों को माइनस करेंगे तो 105 रुपये आपका ब्याज निकल जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे इसको, मूलधन इंटू समय इंटू दर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 105 रुपये। तो मूलधन दिया हुआ है 500 रुपये इंटू समय दिया हुआ 3, और दर तो हम लोग को निकालना है, और डिवाइडेड में 100 इक्वल टू 105। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा आपका, फिर ये 3 का पहाड़ा में आपका कटेगा, यहाँ पे ये 3 एकम 3, और ये 3 35 बार में 105 आता है 35 बार में कटेगा, फिर ये 5 का पहाड़ा में कटेगा 1 बार में, और ये 7 बार में, तो सब कट गया आपका, सिर्फ 7 बचा, तो इक्वल टू 7 लिखेंगे, तो दर कितना आ जाएगा आपका 7% आ जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न में पूछा गया है, कितने वर्षों में 280% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 हो जाएंगे। यानी कि कितना वर्ष लगेगा कि 250 जो है वो 8% के वार्षिक दर ब्याज दर से वो 330 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इसमें
टाइम निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। 7 का हल हो जाएगा। दिया है, चूंकि दिया है, मूलधन दिया है आपका 250 रुपये, दर दिया है 8% तथा मिश्रधन दिया हुआ है 330 रुपये। तो ब्याज क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मूला ब्याज का मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि 330 माइनस 250, तो 80 रुपये आ जाएगा, यानी कि ब्याज जो है वो आपका 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला बैठाएंगे, मूलधन इंटू समय इंटू दर डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 80 रुपये। मूलधन दिया हुआ है 250, समय निकालना है, इंटू दर दिया हुआ आपका 8% डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 80। ठीक है, तो हम लोग अब फिर इसको अब काटेंगे। ठीक है, ये जो आपका 25 का पार है में ये कट जाएगा 4 बार में और ये 1 बार में। ठीक है, फिर ये 8 का पार है में ये कटेगा 10 का, ये 8 का में 8 और ये 8 है 80, तो 10 के बार में ये कटेगा, तो ये 1 0 से 1 0 यहाँ कटेगा और फिर 25 बचा तो 25 यहाँ पे कटेगा 4 बार में। तो बस सब सारा कुछ कट गया आपका, बस 4 बचा तो 4 लिखेंगे, तो समय कितना हो जाएगा आपका? 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन आपको पूरा क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स ना नहीं रहेगा आपका। तो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, कितने वर्षों में 400 रुपये पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 होगा? यानी कि कितना वर्ष, यानी कितना टाइम लगेगा जिसमें 400 रुपये जो है वो 14% की ब्याज की दर से 112 रुपये होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। 8वां का हल हो जाएगा आपका, मूलधन दिया हुआ है 400 रुपये, दर दिया हुआ है 14% तथा ब्याज दिया हुआ है 112 रुपये। तो समय आपको बताना है कि समय कितना होगा, कितना टाइम लगेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर डिवाइडेड बाई 100। तो मूलधन आपका दिया हुआ 400, समय निकालना है, इंटू दर दिया हुआ 14% डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 112। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा और ये 4 का पारा में 1 बार में और ये 4 का पारा में 28 बार में कटेगा। ठीक है, फिर ये 14 का पारा में 1 बार में और ये 14 का पारा में 2 बार में कट जाएगा, तो सब कट गया, बस 2 बचा, 2 को लिखेंगे। समय कितना आ जाएगा आपका? 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को अच्छे से हल करके बता चुकी हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग प्लीज़ मेरा अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें हर एक चीज़ मिल जाएगा, चाहे वो क्लास नोट्स हो, लेक्चर वीडियो हो या फिर प्रश्नोत्तर वीडियो हो। यहाँ तक कि क्लास 8 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट का आपको MCQs और प्लस QIQs भी आपको अवेलेबल कराया गया है, तो डाउट्स का कोई संभावना ही नहीं है। तो आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी डाउट्स है वो पूरा तरीक़ा से क्लियर हो सके। और आप लोग प्लीज़ कमेंट भी कीजिए कि आप लोगों का अगर कोई भी डाउट्स है तो मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।